मॉर्निंग क्लास 6 वी आर स्टडिंग इंग्लिश टुडे। इंग्लिश रीडर में लेसन नंबर 13 वी विल स्टार्ट। चैप्टर नेम इज अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इनके बारे में, इनके लाइफ स्टाइल के बारे में आप इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Abraham Lincoln was one of the greatest freedom fighters of America. He was the 16th president of the USA who put an end to slavery and brought freedom to millions of Negro slaves. Abraham Lincoln बहुत ही अमेरिका के एक महान फ्रीडम फाइटर्स में से हैं। वो कौन से नंबर के? 16वें नंबर के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और उन्होंने स्लेवरी मतलब दास प्रथा का अंत किया था। He is remembered not only for his great deeds as president of the country, but also for his great qualities as a human being. He rose from a humble beginning to the highest office of his country by dint of his hard labor and on the strength of his character. उन्हें ना ही सिर्फ मतलब देश के राष्ट्रपति के रूप के में जाना जाता है, बल्कि उन जैसे वो ह्यूमन थे, मतलब इंसान थे, उनके बहुत ही ग्रेट क्वालिटीज़ मतलब बहुत ही उच्च गुण थे उनमें, उनके लिए भी उनको याद किया जाता है। एज अ लिटिल बॉय, लेकिन जब वो छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो उन्हें लिंकन हैड टू हेल्प हिज फादर और ब्रदर इन द फील्ड। तो उन्हें अपने पिता की और भाई की खेतों में मदद करनी पड़ती थी। ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम ही कुड नॉट गो इन टू स्कूल बिकॉज ही वॉज टू बिजी वर्किंग एट होम, बट इट डिड नॉट डेटर हिम फ्रॉम स्टडीज़। तो मतलब काफ़ी टाइम उन्हें क्या करना पड़ता था घर पे ही, क्योंकि खेतों में काम करते थे, तो स्कूल में भी नहीं जा पाते थे क्योंकि वो घर के कामों में ही बिज़ी रहते थे। लेकिन फिर भी उनका जो ध्यान था वो पढ़ाई से नहीं हटा। ही प्रैक्टिस रीडिंग एंड वर्क एट अर्थमेटिक कीपिंग अवेक लेट एट नाइट। तो वो क्या करते थे? पढ़ते रहते थे कुछ ना कुछ, और अर्थमेटिक मतलब मैथ्स के जो सम थे वो लेट नाइट तक सॉल्व करते रहते थे। Although he went to school less than a year in all, he taught himself a great things by reading all the books he could get hold of. वैसे तो वो स्कूल मतलब साल में क्या एक बार से भी मतलब बहुत कम जाते थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बिज़ी रखते थे, मतलब जो भी उनको किताब मिलती थी वो क्या करते थे? उसको रीड करते थे। ही वॉज टू फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। हाउएवर बीइंग पुअर ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाय देम। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, तो वो उन्हें मतलब खरीदने नहीं पाते थे, खरीदने में असमर्थ थे। ही हैड टू सफ़र अ लॉट ऑफ ट्रबल टू गेट बुक्स। और उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था किताबें खरीदने के लिए। वन आफ्टरनून ही वॉक 20 माइल्स जस्ट टू बोरो अ बुक ही वॉन्टेड टू रीड। और एक मतलब दोपहरी में उन्हें 20 मील्स तक चलना पड़ा एक बुक लेने के लिए, जिसको वो पढ़ना चाहते थे। On another occasion, he borrowed the biography of George Washington from a neighbor, but 2 nights later, the rain coming through the roof of his hut completely spoiled the book. और एक बार उन्होंने मतलब जॉर्ज वाशिंगटन की बायोग्राफी पढ़ने के लिए एक बुक किसी से उधार ली, पड़ोसी से, लेकिन 2 रातों के बाद क्या हुआ? उनकी जो झोपड़ी थी उसकी छत पे से मतलब बारिश आ रही थी, तो उस बारिश से वो पूरी किताब जो थी वो ख़राब हो गई। वेल यू कैन हैव माई बुक फॉर योर सेल्फ। तो जो नेबर था उसने बोला कि मैं यू कैन हैव माई बुक फॉर योर सेल्फ इफ़ यू मेक गुड इट्स कॉस्ट बाय वर्किंग ऑन माई फार्म। तो नेबर ने, उस पड़ोसी ने सजेस्ट किया, तुम मेरी बुक मतलब रख सकते हो, मतलब जो तुमने मेरी बुक का नुकसान किया है, ख़राब कर दिया है, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेरी फार्म पे काम करना पड़ेगा। ऑल्दो लिंकन हैड टू डू सम रियली हार्ड लेबर एट हिज फार्म फॉर अ फ्यू डेज, येट ही एन्जॉयड द बुक ही हैड। तो अब्राहम मतलब लिंकन ने बहुत कड़ी मेहनत की उसके फॉर्म पर, और कुछ दिनों के बाद उसे वो बुक वापस मिल गई। लिंकन वॉज ऑलवेज रेडी टू वर्क विद हिज ओन हैंड्स एंड ही थॉट नो जॉब टू हम्बल फॉर हिम। लिंकन हमेशा काम करने के लिए तैयार रहते थे अपने हाथों से, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे और वो किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे। Once when he was working at a store in New Salem, he saw a man splitting some logs outside the store. तो एक बार वो एक स्टोर में मतलब वर्क करते थे, काम करते थे, न्यू सैलम उस स्टोर का नाम था। तो उन्होंने देखा स्टोर के बाहर कोई आदमी क्या कर रहा है? लोग काट रहा है, मतलब लकड़ियाँ काट रहा है। स्प्लिटिंग मतलब काटना। इट मस्ट बी वेरी कोल्ड आउटसाइड थॉट लिंकन। तो लिंकन ने सोचा कि बाहर बहुत ठंड है, और वो बाहर आए। वाई आर यू स्प्लिटिंग लोग्स एट दिस
टाइम ही आज द मैन, उन्होंने उस आदमी से पूछा कि तुम इस समय ये लॉग्स मतलब ये लकड़ियाँ क्यों काट रहे हो। आई हैव टू अर्न $1 टू बाय मी अ पेयर ऑफ शूज़। तो उस आदमी ने आंसर किया कि मुझे क्या ख़रीदने हैं, जूते ख़रीदने हैं, और इसके लिए ही मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी ठंड में भी ये लकड़ियाँ काट रहा हूँ। लिंकन फेल्ट पिटी फॉर द पुअर मैन। तो लिंकन को उस गरीब आदमी पे दया आ गई। यू कम इन टू द स्टोर। तो लिंकन ने उस आदमी से बोला कि तुम अंदर स्टोर के अंदर आओ और यहाँ पर मतलब वो आग जली हुई थी, यहाँ पर बैठो। द मैन ओबेड। तो मैन ने वैसा ही किया और वो अंदर आ गया। वाइल द मैन वॉज सिटिंग इनसाइड। और जब वो आदमी अंदर बैठा हुआ था, लिंकन बाहर गए और उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और वो लकड़ियाँ काटनी शुरू कर दी। 1 घंटे बाद जब वो अंदर गए और वो कुल्हाड़ी उस आदमी को पकड़ाई और बोला द लोग्स आर ऑल स्पिल्ड, कि सारी लकड़ियाँ कट चुकी हैं। गो एंड कलेक्ट योर $, जाओ और अपने डॉलर मतलब पैसे ले लो और शूज़ खरीद लो। ऑन अनदर इंसिडेंट, एक और इंसिडेंट है अब्राहम लिंकन का, जिसमें बताते हैं कि व्हेन लिंकन वाज प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर इन स्प्रिंगफील्ड ही सॉ अ लिटिल गर्ल स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ हर हाउस क्राइंग। जब वो लॉयर मतलब वकालत की प्रैक्टिस कर रहे थे, वकालत सीख रहे थे, उन्होंने देखा कि एक छोटी लड़की उनके घर के आगे खड़ी है और रो रही है। लिंकन वॉज ऑल ड्रेस्ड अप टू गो आउट बट ही वेंट अप टू द गर्ल एंड आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज। लिंकन पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन फिर भी वो उस लड़की के पास गए। उन्होंने पूछा कि मतलब क्या बात है, क्यों रो रही हो। द लिटिल गर्ल टोल्ड हिम हर ट्रबल। लिटिल गर्ल ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। शी हैड टू गो ऑन हर फर्स्ट रेलवे जर्नी अलोन। उसने बोला कि उसे मतलब रेल जर्नी पर वो अकेली जा रही है और वो उसकी फ़र्स्ट जर्नी है। इट वॉज़ टाइम फॉर हर टू गो टू द स्टेशन, और वो टाइम हो चुका है मतलब स्टेशन पे पहुंचने का, लेकिन बट द मैन हु वाज आस्क्ड टू कैरी हर ट्रंक हैड नॉट रीच्ड। लेकिन जो उसका सामान था उसे लेने के लिए जिस आदमी को उसने बुलाया था वो अभी तक नहीं पहुंचा है। हाउ बिग इज़ योर ट्रंक। तो लिंकन ने पूछा कितना बड़ा है तुम्हारा ट्रंक, मतलब जो सामान है वो कहाँ है, कितना है। द गर्ल टुक हिम इनटू द हाउस। तो वो लड़की उनको अपने घर में ले गई एंड शोड हिम द ट्रंक, अपना ट्रंक दिखाया। ही लिफ्टेड इट। तो अब्राहम लिंकन ने ही वो उसका सामान उठाया और बोला कि तुम मुझे फॉलो करो, मतलब मेरे पीछे पीछे आओ। वॉक विद क्विक स्टेप्स डाउन द रोड दे रीच द स्टेशन इन टाइम। और वो जल्दी जल्दी उन्होंने उसका सामान और उस लड़की को स्टेशन पर पहुंचा दिया टाइम से। लिंकन पुट हर ऑन द ट्रेन, वेव्ड गुड बाय एंड लेफ्ट। लिंकन ने उसको ट्रेन में बिठाया, गुड बाय बोला और वहाँ से चले गए। इवन एज अ प्रेसिडेंट लिंकन लव टू डू हिज वर्क विद हिज ओन हैंड्स। और जबकि वो लिंकन अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बन चुके थे, उसके बाद भी उन्हें अपना काम हाथ अपने आप से करना ही पसंद था। वन डे अ विजिटर फ्रॉम अब्रोड केम टू सी हिम। एक बार एक विजिटर मतलब कोई उनसे मिलने आया विदेश से। एट दैट टाइम लिंकन वॉज पॉलिशिंग हिज शूज़। और उस टाइम लिंकन अपने जूते खुद पॉलिश कर रहे थे। व्हेन द मैन सॉ हिम पॉलिशिंग हिज शूज़ ही वॉज सरप्राइज। तो उन्होंने देखा, क्योंकि वो उस टाइम कौन थे, राष्ट्रपति थे, और वो अपने शूज़ जूते खुद पॉलिश कर रहे थे। वो देखकर सरप्राइज्ड हो गया, चौंक गया। मिस्टर प्रेसिडेंट, द मैन सैड विद अ टन ऑफ सरप्राइज। तो उसने आश्चर्य से उनसे पूछा, इन कंट्री वी डोंट पॉलिश आवर ऑन शूज़, कि हम अपने जूते देश में खुद पॉलिश मतलब खुद अपने जूते पॉलिश नहीं करते हैं। देन हु शूज़ डू यू पॉलिश, आज लिंकन कामली। तो लिंकन ने पूछा फिर तुम किसके जूते पॉलिश करते हो। लिंकन वंस प्लेड अ प्रैक्टिकल ट्रिक। एक और इंसिडेंट यहाँ पर बताया गया है। लिंकन ने एक बार प्रैक्टिकल ट्रिक एक क्या करा, एक चालाकी दिखाई अपने जो मतलब उनका रिच क्लाइंट था, जब वो लॉयर थे तब की बात है। दिस मैन वांटेड लिंकन टू टेक अ पुअर नेबर टू कोर्ट फॉर नॉट पेइंग बैक अ स्मॉल सम ऑफ $2.50। एक रिच क्लाइंट था उनका, वो क्या चाहता था कि उसका एक गरीब पड़ोसी था, वो उसे कोर्ट ले जाना चाहता था, मतलब उसने उस पर केस कर दिया। किस लिए, क्योंकि उसने उसकी एक छोटी सी अमाउंट जो कितनी थी $2.50 वो उसको वापस नहीं की थी। द पुअर मैन हैड रिफ्यूज टू पे इट। उस गरीब आदमी ने क्यों मना कर दिया वो अमाउंट देने के लिए, क्योंकि उसने बोला कि ही डिडंट रियली आउ इट, कि उसने वो कभी उधार ली ही नहीं। तो लिंकन हैड एन आइडिया। तो लिंकन को एक आइडिया सूझा, एक उपाय सूझा। ही एग्रीड टू टेक अप द केस। तो उन्होंने वो जो रिच क्लाइंट था उनका, अमीर क्लाइंट था, उसका केस टेक कर लिया, मतलब केस ले लिया और बोला कि मैं तुम्हारा केस लूँगा इफ़ ही वॉज पेड $10, कि अगर तुम मुझे अभी के अभी कैश में कितने डॉलर्स पे करोगे, $10। द रिच क्लाइंट एग्रीड।
तो उनका वो जो रिच क्लाइंट था वो एग्रीड हो गया, सहमत हो गया और उसने क्या करा, $10 उनको पे कर दिए। लिंकन एट वंस, लिंकन तभी उस जो पुअर नेबर था जिसके ऊपर उसने केस करना था उसके पास गया और उसको वो मनी दे दी। आफ्टर गिविंग द अदर मैन $5 दिए और बोला कि अब तुम जाओ उसके पास, $2.50 तुम उसे दे दो अपने पड़ोसी को, उस रिच क्लाइंट को जिसने तुम्हारे ऊपर केस किया है, और बाकी के बचे हुए तुम अपने पास रख लो। तो इस तरह से उन्होंने उसकी जो पुअर मैन था, गरीब आदमी था, उसकी हेल्प की। बोथ लिंकन एंड द पुअर मैन गेन सम मनी, और उन दोनों को थोड़ी थोड़ी अमाउंट मिल गई और जो रिच क्लाइंट था वो भी सेटिस्फाई, संतुष्ट हो गया। पीपल यूज टू कॉल लिंकन ऑनेस्ट एब बिकॉज ही वॉज अनफेलिंगली ऑनेस्ट, और जो लोग थे वो लिंकन को क्या बोलते थे, ऑनेस्ट एब, ईमानदार बोलते थे, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या थे, ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे। हेयर इज़ वन ऑफ द स्टोरीज अबाउट हिज ऑनेस्टी, और यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी अबाउट है उनकी ईमानदारी के बारे में बताई गई है। इन द डेज वैन ही वॉज वर्किंग एज अ क्लर्क, ये कब की स्टोरी है, कब की इंसिडेंट है, जब वो स्टोर में, न्यू सैलम में एज अ क्लर्क एक स्टोर में काम करते थे। अ वुमन केम वन इवनिंग एंड आस्क्ड फॉर 1.5 pound ऑफ टी। उनके स्टोर में एक वुमेन आई, एक औरत आई एक शाम को, और उसने क्या मांगा, चाय पत्ती, है ना, स्टोर में लेने आई, और वो कितने की, 1.5 pound की। एट द टाइम लिंकन वॉज क्लोजिंग द स्टोर, और उस समय मतलब स्टोर, दुकान जो थी उसको बंद करने का टाइम था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके लिए वो जो सामान वो लेने आई थी उसको दिया, और वुमेन ने पैसे दिए और वो वहाँ से चली गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग हाउएवर लिंकन फाउंड दैट बाय मिस्टेक ही हैड गिवन द वुमेन ओनली अ pound ऑफ टी। अगली सुबह को लिंकन को लगा कि गलती से उन्होंने वुमेन को, उसने कितनी टी लेने आई थी, वो 1.5 pound की, 1.5 pound की, लेकिन उन्होंने देखा कि मैंने गलती से उसे केवल 1 pound ऑफ टी दी है। परहैप्स शी माइट नो, और उन्हें लगा कि शायद उसको नहीं पता है कि उसे कम, मतलब जितने की वो लेने आई थी उससे कम उसको दी गई है। तो उन्होंने क्या करा, 1/2 pound की एक पैकेट उठाया टी का, और उसे 6 मील्स, अ डिस्टेंस ऑफ 6 मील उन्होंने वॉक की, मतलब चले वो, और उसको, उस वुमेन को, उस औरत को दे कर आए, क्योंकि गलती से उन्होंने उसको कम वो दी थी टी। तो वो ऑनेस्ट भी थे। एज अ लॉयर लिंकन वुड नेवर एग्री टू टेक अप अ केस दैट appeared to him to have no justice in it. One day he told a client, though you have a good case in law, I can't win it for you because there is not much justice in it. All the time I would be pleading in court, I'll be thinking that I am a liar and might forget myself and say it aloud. तो जब वो वकील थे तो वो कभी भी ऐसा केस लेने को एग्री नहीं होते थे, ऐसा केस नहीं लेते थे जिसमें उन्हें लगता था कि कोई भी जस्टिस नहीं होगा, न्याय नहीं है, मतलब जो केस सही नहीं होते थे उसे वो लेने के लिए एग्री नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लॉ में, कानून में बहुत अच्छे केस हैं और मैं उन्हें, आई कांट विन इट फॉर यू, मैं उन्हें नहीं जीत सकता। क्यों? क्योंकि उसमें जस्टिस नहीं होगा, उसमें न्याय नहीं है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, वकील को आर्ग्यूमेंट करने पड़ते हैं कोर्ट में, और ये सोचना पड़ता है कभी कभी कि दैट आई एम अ लायर, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब अपना केस जीतने के लिए उन्हें झूठ भी बोलना पड़ता है। तो ये थी अब्राहम लिंकन के बारे में स्टोरी। ठीक है बच्चों, ये आप एक बार दोबारा से रीड करेंगे और इसकी शॉर्ट थिंग्स PDF में से देख के अपनी कॉपी भी करेंगे।